ओके। राजा ने सोने की एक मूर्त और जोर से। राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रसंत के द्वारा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खानाजियों, न्यायियों, क्षत्रियों आदि प्रसंत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवाया भेजा कि वो उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, स्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जात जात के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नासिक, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितारा, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजे का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिर गिर कर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। आमीन। चलो दूसरा फटाफट, इसलिए तो मेरे को गुस्सा आता। फटाफट बलिदान है। हाँ पढ़ो फटाफट। तीसरा तैयार हो जाओ, चौथा तैयार हो जाओ। जो कोई गिर कर दंडवत न करेगा हाँ। वह उसी घड़ी धड़कते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ये सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, तो ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय कई एक गश्ती पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगी, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे। देखो, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं किए। वे तेरे देवताओं की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? आमीन। अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उसी धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी
छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम सपोर्ट करो। तेरे देवताओं की उपासना नहीं करेंगे, यदि और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दानियल के साथियों का भट्ठे में डाला जाना। तब नबूकदनेस्सर सुझाल उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुणा अधिक धधक दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। आमीन। तब पुरुष ने अगर को आगों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को खाया, वे ही आज में जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुषों शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाला गया? को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुषों आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुषों का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पढ़ा। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के हे परम प्रधान परमेश्वर दासों, निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मुँहे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, या धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिनसे अपना दूत भेजकर अपने इस दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जात जात के लोगों के और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कुछ शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीत से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। मेरे पास बाइबल पढ़ने के टैलेंटेड है बच्चे लोग है। क्यों तुम लोग को मैं दे रहा मालूम है? तुम लोग सीखो, तुम लोग सीखो। नहीं सीखता तो फिर तो मैं वन साइड ही रहेगा। जो पढ़ने का आता है एक ही पढ़ते जाओ, तुम लोग ऐसे ही बैठो। आमीन। तुम लोग कैसा जागृति है वो हिसाब में तुम लोग आशीष है।
सब चीज में यीशु ने प्यार किया है, लेकिन उसकी वचन की खिलाफ माफ नहीं है। ठीक है, अच्छा पढ़ो, तुम लोग पढ़ेगा तो तुम लोग को अच्छा है ना, तुम लोग को नॉलेज मिलता है, तुम लोग को ज्ञान मिलता है। अभी इतने सारे पढ़ा, किसको समझ में आया? क्या समझ में आया? यस बोल दिया। बताओ, ये लोग पढ़ाई किया, 30 वचन पढ़ाई किया, क्यों? समझ में नहीं आया क्योंकि ये लोग ऐसे ही पढ़ा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी संदेश में जा रहे हैं। एक 2,500 साल की पहले एक कहानी हो रहा है, सेम दिस टाइम, ये समय में वही कहानी हो रहा है। बात क्यों कर रहे हैं? उठो, साइड में जाओ, थोड़ा साइड दे दो। ठीक है, ये मैं हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी पढ़ाई करो। पहला नंबर 1 देखो, 2000 साल की पहले, 2500 साल की पहले नेबुकदनेस्सर बोल के एक राजा है बाबिलोन देश में, है ना? क्या, कौन सा देश है? बेबीलोन। आमीन। ये बेबीलोन बोल